अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 21 में हमने डिस्कस किया था रूल फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले लिखना कैसे, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होने के नतीजे में आपने उस इक्वेशन को लिखना कैसे, उनके लिए चंद रूल वहां पर हमने डिस्कस किए थे। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 22, लेक्चर नंबर 22 में हमने डिस्कस करना है कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है, उसको आपने बैलेंस कैसे करना है। यानी यहां पे आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब यह है कि एक इक्वेशन आपके पास है लेकिन उसको आपने बैलेंस करना है। उसको आपने बैलेंस कैसे करना है, तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन, एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का एक एक्सप्रेशन है। केमिकल रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल वो आपने सिंबल की फॉर्म में जाहिर करना है या फार्मूले की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है कि सिंबल क्या है और फार्मूला किस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये कार्बन का सिंबल है और इस तरीके से ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस है, और ये दोनों का जब मैंने रिएक्शन किया तो क्या बना, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ दोबारा ऑक्सीजन का रिएक्शन किया तो CO2 बना। अब ये आपके पास CO, ये आपके पास क्या है, बल्कि फार्मूला है। ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने जिक्र किया था कि फार्मूला और साथ ही सिंबल। सिंबल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को आपने डिनोट करना है किससे, O से, तो इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, O2, यानी ऑक्सीजन की गैस का एक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के यहां पे कितने एटम है, 2, और ये भी आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल जब हम उनको कंबाइन करते हैं, कंबाइन होने के नतीजे में वहां पे क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनते हैं, उसको आप मॉलिक्यूल कह सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन है वो आपने लिखना कैसे, सिंबल या फार्मूले की फॉर्म में। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इससे पहले जो लेक्चर था वहां पे भी मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल मैथ का क्वेश्चन है या किसी भी फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में है या फिजिक्स में है, ऐसा इक्वेशन, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर इक्वल का साइन मौजूद ना हो, उस क्वेश्चन को हम क्या कह सकते हैं, ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये एक्सप्रेशन है। और ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर इक्वेशन का सिंबल मौजूद हो, इक्वेशन फॉर एग्जांपल इक्वल का साइन मौजूद हो, ये जो आपके पास है इक्वल का साइन अगर मौजूद हो उसको हम इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे इक्वल का साइन मौजूद ना हो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। यहां पे कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का आपके पास एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को कौन सी फॉर्म में लिखने, सिंबल की फॉर्म में या फार्मूले की फॉर्म में। वो जो आपके पास फॉर्म बना, वो जो आपने इक्वेशन लिखा, उस इक्वेशन को क्या कह सकते हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब पेपर से यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले आपने इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये नाम है उस मेथड का, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, जिस मेथड के थ्रू आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है उस मेथड का नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड के थ्रू आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहां पे मैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड के चंद स्टेप है, लेकिन यहां पे मैं शॉर्टकट तरीके से करूंगा। आप बुक से उनको रीड कर सकते हो, लेकिन ये जो मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूं, बोर्ड की पेपर में भी आपको मार्क मिलेंगे, जितने भी एग्जाम है वहां पे भी आपको मार्क इसके लाजमी मिलेंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है ये मेथड सीख ले। बहुत सारे मेथड है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन मुझे जो फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा लगे वो यही मेथड है जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, अब आपने करना है क्या, फॉर एग्जांपल सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को हमने बैलेंस करना है। कार्बन के कितने एटम है आपके पास, 1 है। ऑक्सीजन के 2 एटम है और इस साइड पर कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का भी 1 है। तो यहां पे ऑक्सीजन के जो एटम है वो 2 है और वहां पे 1 है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अब हमने इसको बैलेंस करना है। लेकिन यहां पर स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होता है कि सर हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है, उसका स्टेटमेंट यह था कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और साथ ही उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे केमिकल रिएक्शन होने के बाद आप अगर इसको बैलेंस न करें, बैलेंस न होने के नतीजे में, तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल उसको गलत साबित कर दिया। तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है कि यहां पे कार्बन का 1 एटम है, वहां पे भी 1 होगा, यहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम है या 2 एटम है, तो वहां पे भी 2 होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट में जो भी मॉलिक्यूल का या आपके पास जो भी एटम का जो तादाद है वो प्रोडक्ट में क्या होगा, सेम होगा। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो यहां पर वैलिड नहीं होगा। इसकी वजह से हम यहां पे इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास है, आपने बैलेंस कैसे करना है, नंबर 1 पे कार्बन के कितने एटम है 1 और 1, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, यहां पे 1 है तो यहां पे मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया मैंने, 2, ये आपके पास। ठीक है, और 2 लगाने की वजह से फॉर एग्जांपल यहां पे कार्बन के कितने एटम है 2 और ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, तो यहां पे ऑक्सीजन तो बैलेंस है लेकिन कार्बन बैलेंस नहीं है, तो यहां पे भी मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, अब आगे दूसरी इक्वेशन में आपने क्या करना है, इसको भी आपने बैलेंस करना है। अब कैसे बैलेंस होगा, कार्बन का 1 एटम है, वहां पे भी 1 एटम है, और इस तरीके से ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहां पे 2 और 1 3, यहां पे कितने एटम है ऑक्सीजन के 2। अब ये आपके पास जो इक्वेशन है, यहां पे कार्बन के तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के यहां पे भी 3 है, वहां 2 है, तो यहां पे आपने करना क्या है, इसको आपने बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होगा, नंबर 1 पे अगर हम यहां पे लगा दे कि फॉर एग्जांपल वहां पे 3 अगर आपने लगा दिया, तो यहां पे भी आपने 3 लगाना है। ठीक है, 3 लगाने के नतीजे में यहां पे आपके पास कितने हुए, 3 और दे दो 5, और यहां पे 3 2 6। अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं 2 लगा दूं, क्या लगाना है आपने 2, तो कार्बन के कितने एटम हुए 2, और यहां पे कार्बन के ये रहा 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन के 2 2 4 हुए। ठीक है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, ये रहा 2 और 2, ये रहा, कितने हुए टोटल 4। कार्बन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो यहां पे आपने इसके ऊपर फोकस करना है सबसे पहले कि कौन सी एलिमेंट मौजूद है, मौजूद होने के नतीजे में उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमने बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, यहां पे कोफिशिएंट की जगह कोई भी डिजिट लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इक्वेशन नंबर 3 जो आपके पास है, पोटेशियम का 1 एटम है, वहां पे भी 1, ठीक है, बैलेंस। ऑक्सीजन के 2 और 2 कितने हुए 4। ये जो आपके पास है, यहां पे ऑक्सीजन के 4 एटम है, नाइट्रोजन का भी ठीक है, ऑक्सीजन के 4 है और वहां पे 3 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यहां पे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, तो 2 3 6, और 2 लगाने से यहां पे पोटेशियम भी जो 2 और नाइट्रोजन भी 2, तो ये है आपके पास पोटेशियम के भी 2 एटम, नाइट्रोजन के भी 2 एटम, 2 2 4 और 2 6, 3 2 6, ऑक्सीजन के भी 6 एटम हुए। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 भी बैलेंस हुआ। अब हम मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 4 की तरफ। CaCO3 प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, सबसे पहले कैल्शियम 1 एटम, ठीक है, बैलेंस। कार्बन का 1 एटम, और यहां पे कार्बन का भी 1 एटम, ठीक है, बैलेंस। और इस तरीके से आपके पास ऑक्सीजन के 3 एटम है, और यहां पे ऑक्सीजन के भी 3 एटम, ये भी बैलेंस। लेकिन क्लोरीन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन आपके पास, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के 2 एटम, 1 एटम है, वहां पे 2, तो ये मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम तो हुए, लेकिन क्लोरीन के यहां पे भी, क्लोरीन के कितने एटम हुए 2, और वहां पे कितने 2, तो ये इक्वेशन भी आपके पास बैलेंस। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 5 की तरफ। NH3 प्लस O2, NO प्लस H2O। सबसे पहले नाइट्रोजन को आपने चेक करना है, नाइट्रोजन बैलेंस है। अच्छा, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहां पे 3 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने 3 लगा दिया, 3 2 6, कितना हाइड्रोजन हुए 6। जब आपके पास हाइड्रोजन 6 हुए, तो यहां पे मैंने 2 लगा दिया, 2 3 6, यहां पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन के कितने एटम है आपके पास, यहां पे नाइट्रोजन के आपके पास कितने एटम है 2, और यहां पे ये रहा 2 कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है कि यहां पे आपके पास ये 3, और ऑक्सीजन के कितने एटम में 3 और 2 5, तो यहां पे आपके पास कितने हैं, बल्कि 2 एटम है। अब आपने इसको बैलेंस कैसे करना है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर इसको मैं मिटा दूं, बल्कि 4 में लगा दूं यहां पे, तो 4 और 2 6 होगा। ठीक है,
ये रहा 4 लगा दिया। जब 4 लगा दिया तो यहां पे भी आपने क्या लगाना है, 3 to the 6 तो नहीं आएगा, बल्कि 8 तो मुश्किल है। तो यहां पे आपने कौन सी डिजिट को पुट करना है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने आपके सामने कौन सा वैल्यू पुट करना है, 4 को मैंने पुट कर दिया, 4 3 12, ठीक है। अब यहां पे किस चीज को मैंने पुट कर दिया, कौन सा डिजिट, 6 हम पुट कर सकते हैं, 6 2 12 और 4 3 12, ठीक है, बैलेंस। लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, नाइट्रोजन ये रहा 4 आ गया। अब नाइट्रोजन भी 4 और यहां पे भी 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन के 6 एटम है और यहां पे 4 है, तो कितने हुए आपके पास, 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये रहा, यहां पे मैंने 5 पुट कर दिया, 5 2 10। इस तरीके से ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस हुआ। यहां पे इक्वेशन को बैलेंस करना ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल तो होगा, ये जो मेथड है, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड के थ्रू आपका वहां पे टाइम ज्यादा जाया नहीं होगा। पेपर में आपने करना कि इसको सबसे पहले पेंसिल के थ्रू इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो नंबर आपने लगाने, कोफिशिएंट लगाने, पेंसिल के थ्रू सबसे पहले बैलेंस कर दे। बाद में आपने क्या करना है, यहां पे पेन से ये जो कोफिशिएंट है वो लिखना है, लेकिन आप सबसे पहले पेंसिल के थ्रू इस इक्वेशन को बैलेंस करें, ताकि आपको पता चले कि मैं कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपने इसको बैलेंस किया नाइट्रोजन को, तो वहां पे इसका तादाद बढ़ेगा, इस साइड पर कुछ कमी पेशी आ सकती है। बार बार आपने चेक करना है, ऐसे नहीं कि आपने एक दफा यहां पे कोफिशिएंट, जैसे पहले मैंने पुट किया था यहां पे 3 और 3 से बैलेंस नहीं हुआ, दोबारा मैंने 6 को पुट कर दिया, ठीक है। कोफिशिएंट की जगह मैंने क्या लगाया, 6। तो यहां भी इस साइड पे जो पूरा फॉर एग्जांपल सिस्टम था उसमें चेंजिंग आ गया। चेंजिंग आने की वजह से जितने भी कोफिशिएंट थे वो मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ मूव करते हैं। नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2, और हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहां पे 2। तो नाइट्रोजन सबसे पहले इसको बैलेंस करना है, ये रहा बैलेंस हुआ। लेकिन 3 to the 6 हाइड्रोजन के कितने एटम हुए, 6। तो ये रहा, यहां पे मैंने 3 पुट कर दिया, 3 to the 6, ये भी बैलेंस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। BaO plus CO2 BaCO3। अब ऑक्सीजन के यहां पे कितने एटम है, सबसे पहले बेरियम के जो एटम है वो 1 है, यहां पे भी 1 है। ऑक्सीजन का कितने एटम है, 1 और 2 3, और यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3। ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है, यहां पे कोफिशिएंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने वहां पे पेपर में चेक करना है कि इक्वेशन पहले से तो बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस है तो वहां पे आपने कोफिशिएंट यानी डिजिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इक्वेशन नंबर 8 आपके पास क्या है, कार्बन के कितने एटम है, 2, ठीक है। और वहां पे कार्बन के कितने एटम है, 2, बैलेंस। हाइड्रोजन के 5 एटम है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 5 और 2 तो 7। अब सबसे पहले आपने यहां पे करना क्या है कि इस इक्वेशन को फॉर एग्जांपल ये 2 और 5 हाइड्रोजन के एटम 7 हुए, लेकिन यहां पे आपके पास कितने, 6 है, 5 और 1 कितने आपके पास, 6। अब इसको बैलेंस करना जरा सा तो डिफिकल्ट है, लेकिन सोच के आपने करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लगा दूं 5 है और इस तरीके से यहां पे 2 है, 2 और 5 7, और इस साइड पर 6 एटम है हाइड्रोजन के। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। तो कार्बन के कितने एटम हुए, 2 to the 4 है, ठीक है। सर यहां पे भी हमने लगाना है फिर, ठीक है, लगा दे। यहां पे कार्बन के 4 एटम तो कंप्लीट हुए, लेकिन 1 और 5 कितने हुए, 6 to the 12। हाइड्रोजन के जो एटम है वो कितने हुए, 12। अब वहां पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 5 to the 10 और 2 प्लस करने हैं, ठीक है। आपने 2 को प्लस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने हैं, यहां पे आपके पास 5 to the 10 और 2 तो 12 हुआ। यहां पे भी कितने थे, 12 थे या नहीं, 1 और 5 6 to the 12, ठीक है। हाइड्रोजन में बैलेंस। अब इसके बाद आपने चेक करना है कि ऑक्सीजन का जो एटम है वो बैलेंस है या नहीं। ऑक्सीजन का जो एटम है यहां पे कितने हैं, ऑक्सीजन 2 और वहां पे कितने 2, ठीक है, बैलेंस। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 और यहां पे भी 2 बैलेंस है। लेकिन सोडियम का जो एटम है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये 2 सबके साथ, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, सोडियम, तो सोडियम के साथ यहां पे मैंने क्या लगा दिया, 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 8 भी बैलेंस हो गया। अब हम मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 9 की तरफ। ये इक्वेशन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आपने इसके ऊपर फोकस करना है तो इजी होगा, ठीक है, आपके लिए। फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले कॉपर बैलेंस, उसके बाद आपके पास ये कॉपर 1 है, वहां पे भी 1 है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे 1, और यहां पे कितने एटम है, 4 एटम है, और 2 ये रहा 6। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने 6 लगा दिया। चेक करते हैं हम, तो दोबारा भी मिटा तो सकते हैं, ठीक है। कितने एटम हुआ हाइड्रोजन के, 6,
और यहाँ पे कितने एटम हुए 2 और 4 6। ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन अब हम चेक करते हैं कि नाइट्रोजन बैलेंस हुआ या नहीं। नाइट्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे 2, तो ये 2 यहां पे मैंने 3 लगा दिया, 3 2 6, 3 2 6। नाइट्रोजन भी बैलेंस हुआ, ये 6 एटम नाइट्रोजन के भी है, लेकिन कॉपर यहां पे 3 लगा था। उसके बाद अब दोबारा हमने करना क्या है कि बाकी जो एटम है उसको आपने चेक करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है 6 3 आपके पास 18 आ रहा है। अब यहां पे हम चेक करते हैं 3 2 6, 6 3 18। ठीक है, ये तो यहाँ पे 18 हुए, लेकिन ऑक्सीजन के 1 2, तो यहाँ पे 22 हो रहे। और यहाँ पे आपके पास कितने आ रहे हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 18 है, वहां पे 22 है। तो यहाँ पे बैलेंस तो नहीं है। आप ऑक्सीजन का जो एटम है वो बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा कोशिश करें, ट्राई करें, इंशाल्लाह दोबारा हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने करना क्या है, 22 यहाँ पे तो हम नहीं लेकर आ सकते हैं। ऑक्सीजन के एटम आपके पास कितने 22, यहां पे 3 है, 22 तो नहीं लेकर आ सकते। अब आपने आगे सोचना है कि यहां पे किस चीज को मल्टीप्लाई, अगर हम 8 लगा दे फॉर एग्जांपल, यहां पे क्या लगा दे 8 8 3 22, 8 3 22। और हाइड्रोजन के एटम कितने हुए 8। अब यहां पे आप चेक कर ले कि यहां पे कितने हाइड्रोजन के एटम 4 है, और यहां पे ये 2 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया 2, तो कितने हुए 2 2 4, और इस साइड पे भी 4 है, तो ये भी बैलेंस हुआ। अब इसके बाद नाइट्रोजन का जो एटम है वो आपने चेक करना है। नाइट्रोजन के एटम यहाँ पे कितने आपके पास 2 और 3 2 6 नहीं, बल्कि यहाँ पे आपने क्या लगाना है, नाइट्रोजन के 8 एटम है, तो ये 2 बल्कि यहाँ पे 4 मैंने लगा दिया। क्या लगा दिया 4 लगाने की वजह से आपके पास कितना हुआ 4 2 8, तो 8 नाइट्रोजन के एटम तो हुए। अब आपने ऑक्सीजन को चेक करना है, ऑक्सीजन शायद बढ़ गया, चेक करते हैं। ऑक्सीजन का आपके पास सिर्फ 3 2 6 6 4 24, 24 प्लस 4 24, 24 प्लस 4 तो आपके पास 28 हुआ। और यहां पे ऑक्सीजन कितना है 24 है। दोबारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, ना होने के नतीजे में आपने दोबारा क्या करना है कि जब 24 के ऊपर नहीं हुआ यहां पे आपने 10 लगाना है। ठीक है, जब नहीं हुआ तो 10 लगा दे, और कॉपर के साथ 4 है, यहां पे भी 4 कर दे। अब आप चेक कर लें कि अब बैलेंस हुआ या नहीं। हाइड्रोजन के कितने एटम है 10, और यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम है 4 और 4, ये जो आपके पास है 8, लेकिन यहां पे 2 को मैंने मिटा दिया, 3 पुट कर दिया। ठीक है, 3 2 6, अब ये 6 और 4 एटम कितने हुए 10, और यहां पे भी 10 है। ठीक है, बैलेंस हुआ। आगे चेक कर लें, ऑक्सीजन के यहां पे जो एटम है वो 3 है, और साथ ही 3 6, टोटल यहां पे 6 एटम है, लेकिन यहां पे कितने हैं 3 2 6 और 6 4 24, और 24 प्लस 6 कितने हुए 30। तो ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस, और साथ ही आपके पास नाइट्रोजन बैलेंस होने के बाद फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन तो बैलेंस है, कैसे चेक करना, ये रहा 2 4 8 8 और 1 1 कितने 1 और 1 10, और ये रहा 10 एटम नाइट्रोजन के यहां पर भी मौजूद है। तो अभी आपके जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो। इससे मुश्किल इक्वेशन नहीं आ सकता पेपर में। ठीक है, ये लेंथी इक्वेशन है। आपको मैंने तरीका बता दिया कि सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। फोकस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि अब यहाँ पे मैंने किस चीज को पुट करना है। इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन का मैंने 4 पुट किया था, 2 शायद पुट किया था, इस तरीके से 6 को भी मैंने 8, और साथ ही आखिर में मैंने 8 जब पुट किया, पुट करने के बाद मुझे पता चला कि 8 अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, 10 के ऊपर बैलेंस हुआ। अगर दोबारा 10 के ऊपर बैलेंस ना होता तो 11 फॉर एग्जांपल, वो आपने इस इक्वेशन के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद आपने कोएफिशिएंट की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 9। अब हम मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 10 की तरफ। सबसे पहले मैग्नीज आपके पास 1 एटम, और यहां पे भी मैग्नीज के कितने एटम है 1 एटम, बैलेंस है। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन के एटम कितने 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने 1, तो ये मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ। लेकिन अब चेक करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 2 4, तो ये मैंने 4 लगा दिया। अब क्लोरीन चेक कर ले, क्लोरीन के कितने एटम है। क्लोरीन के 4 है, और 2 2 यहाँ पे इसके भी 4। ये इक्वेशन भी आपके पास बैलेंस हुआ। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है फॉर एग्जांपल 4 कहां पे लगाना है, 2 कहां पे लगाना है, इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। किस तरीके से आपने अपनी तरफ से कोई भी डिजिट लगा सकते हो।
कोफिशिएंट यानी ये जो आपके पास डिजिट है इसको आप कोफिशिएंट भी कह सकते हो। इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 21 में वहां पे मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये शॉर्टकट मेथड है, इस मेथड के थ्रू अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करें तो आपके लिए इजी होगा। 2 पुट कर दे, 3 पुट कर दे, इस तरीके से। अगर फिर भी नहीं हो रहा है 4 भी पुट कर सकते हो, यहां तक कि मैंने अभी 10 पुट किया। कोई भी डिजिट यहाँ पे पुट कर सकते हो, वो आपका मर्जी है। जिस तरीके से आप बैलेंस करना चाहते हो आप बैलेंस कर दे। इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। ये भी मैंने बताया है कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर एग्जांपल इसके लिए वैलिड होगा। अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो इसके लिए वैलिड नहीं है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।